कल के वीडियो में मैंने आपको जो वंडर ड्रग्स हैं, जो वेट लॉस में आजकल धूम मची है, पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, यूरोप में, इंग्लैंड में, यूएसए में और आपके सारे जगह पे इसका चर्चा है, आपके सोशल मीडिया पे सब जगह। तो जो मैंने कल आपको GLP-1 एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यानी ओजेम्पिक और मोंजारो के बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो वेट लॉस वाली वंडर ड्रग्स हैं, इसके साथ वो कौन सा ऐसा जो है आपका डाइट प्लान होना चाहिए जिससे आपका जो वज़न है वो फटाफट आपका वज़न लॉस हो जाए और आप कम से कम 10 से 15 किलो वज़न आप अपना 3 महीने के अंदर लूज कर पाए। तो आज इसी के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सुनेंगे, देखेंगे भी कि कैसे ये आपका वेट लॉस प्लान जो है तो हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हमारे रैपिड वेट लॉस सीरीज के बारे में रोजाना आपको एक वीडियो मिल रहा है जो कि आपके ये बताता है, हम अब सारे उसमें शेयर करते हैं सारे प्रोसीड्योर जो वेट लॉस के लिए हो सकते हैं। तो ये अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वेट लॉस का, इसमें हम लोग जो है आपके बाई वंडर ड्रग्स कैसे वेट लॉस किया जा सकता है और उसके साथ क्या डाइट प्लान हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। और आप वीडियो में बने रहें, कहीं ना जाएं, वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल न्यूटेक्सी को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पे नए हैं इसको जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन से ऐसे 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम लोग अपनी डाइट में अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो हमारा वेट लॉस बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है वो है अल्कलीन हाइड्रेशन का, कि हमको बॉडी के अंदर अल्कलीन हाइड्रेशन मेंटेन करना है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग वेट लॉस की जर्नी में रहते हैं तो हमको अल्कलाइन हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये अल्कलाइन हाइड्रेशन नेचुरली होता कैसे हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ऐसे होता है कि जो हमारा पैनक्रियास है वो हमारा जो है बाइकार्बोनेट आयन हमको देता है बॉडी में। तो वो बाइकार्बोनेट क्या होता है, जो हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर इनटेक के जरिए जो वाटर लेते हैं उससे मिलके कार्बोनिक जो है एसिड लिबरेट करता है। तो यानी जो है हमारे बॉडी का जो है वो एसिडिक फ्रैगमेंट्स। तो जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो बहुत सारे आपके टॉक्सिन लिबरेट होते हैं, आपके जो है वो फैटी आपके एटीपी लिबरेट होते हैं और कुछ एसिडिक फ्रैगमेंट्स आपके लिबरेट होते हैं। तो हमारी बॉडी में फैट लॉस जब होती है तो वो कैसे, मतलब उसमें वो होता है, तो इसको जानने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से हमारी बॉडी में फैट लॉस होता है। फैट जो है वो आपकी ब्रेक डाउन होती है। तो जब फैट ब्रेक डाउन होती है तो वो CO2 और ATP देती है। तो वो CO2 क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो यानी ये एसिडिक रहता है। हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, इससे अगले वीडियो में भी मैंने बताया था, वो स्लाइटली अल्कलीन रहता है, 7.4 से 7.5 रहता है। तो होता क्या है, तो ये जो है बॉडी को, अगर हम लोग बॉडी के पीएच को, जो ब्लड का पीएच है, अल्कलीन कर लेते हैं तो वेट लॉस की प्रक्रिया जो है अच्छी होती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि मतलब इसमें कैसे। तो एक चीज आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा कि जो बॉडी की ऑस्मोलरिटी जो हमारे ब्लड की होती है वो 280 जो है
मिली मोल पर लीटर होती है। तो इसको याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये 280 मोल पर लीटर की जो आपकी वो ऑस्मोलालिटी होती है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये जो है आपको पानी जो है ये बॉडी के अंदर होता है, इसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब इससे ज्यादा हो जाता है, 280 से ज्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। एज फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ये जो काला वाला कोल्ड ड्रिंक होता है, तो ये काला वाला कोल्ड ड्रिंक का जो ऑस्मोलालिटी होती है वो करीब 340 के आसपास होती है। तो अगर आप काला वाला कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन होता है। आप तो प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, मगर इसमें बेसिकली होता यह है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसमें डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर लॉस होता है, हाइड्रेशन नहीं होता। और उसी प्रकार से जब आप बॉडी को एक अल्कलाइजर की जरूरत होती है। अल्कलाइजर का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में हमने बताया कि हमको जब अल्कलीन पीएच हम मेंटेन करते हैं तो हमारी बॉडी की जो ऑस्मोलालिटी है वो मेंटेन रहती है, होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है बॉडी के अंदर। तो जब हमारा 280 से ऊपर हो जाती है तो आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब 280 से नीचे रहती है तो आपका बढ़िया हाइड्रेशन बॉडी के अंदर हो जाता है। तो आप जानते हैं नेचुरली हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। जिसमें सोडियम जो है वो सेल के बाहर रहता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर होता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है वो बॉडी की और भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए, और जो नर्व कंडक्शन वगैरह होता है उसके लिए हमको मैग्नीशियम और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और बेसिकली हाइड्रेशन के लिए हमको सोडियम और पोटेशियम का, हमने आपको बताया कि सोडियम जो है वो पानी पकड़ता है और पोटेशियम जो है वो पानी को छोड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो बॉडी को इसीलिए हमारे अंदर, अगर आप बॉडी के अंदर ये अल्कलीन हाइड्रेशन को आप अगर मेंटेन कर लेते हैं तो आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि इससे जो है आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है। और दूसरी चीज ये कि जो बॉडी चेहरे पे जो रिंकल्स वगैरह फैट लॉस होने के बाद जो चीजें होती हैं वो भी आपको नहीं होती। और बेसिकली जो ओजेम्पिक फेसेस जो एक टर्मिनोलॉजी है उसमें क्या हो रहा है कि जो चेहरे पे हड्डी हड्डी सी लगने लगती है और आपकी जैसे मसल लॉस हो जाता है, तो वो चीज नहीं होती अगर आपकी बॉडी में अल्कलीन हाइड्रेशन और जो है आपकी बॉडी में जो है वो ग्लो सा आ जाता है। तो इसलिए भी आपको अल्कलीन हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी चीज, जो दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। क्योंकि देखिए मेरे 20 साल के पूरी प्रैक्टिसिंग कैरियर में मैं वेट लॉस से जुड़ा हुआ था। बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट भी हम वेट लॉस से जुड़े हुए थे। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे आप जो है कर सकते हैं? आप उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो है आप 2 घंटे की भी कर सकते हैं, 4 घंटे के लिए। इसमें क्या है कि आप जो है आपको अपना पूरा मील जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना होगा। पानी वगैरह जैसे पीते हैं आप, ग्रीन टी वगैरह वो सब ले सकते हैं, मगर ये वो तो इसमें आपको जो दो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर अपनी बॉडी को आप हेल्दी रखना चाहते हैं और फिट रखना चाहते हैं तो आपको 12 आवर्स की आपको फास्टिंग रखना है और 12 आवर्स की आपको जो है ईटिंग विंडो रखना है। तो 12 आवर्स की फास्टिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको जो है जैसे रात के 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना, और फिर जो सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आपको, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसमें बेस्ट ये है कि आप 2 मील बस लें, ठीक है।
और मैक्सिमम अगर आप ले सकते हैं तो एक जो है आप रिफ्रेशमेंट के तौर पर ले सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 3, मगर 3 से ज्यादा बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा लेंगे तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होगी। और इस दरमियान ऑफ जो है जो एपिसोड ऑफ ईटिंग का जो गोल्डन रूल है कि आप अगर 2 बादाम के दाने भी लेते हैं इस बीच में, तो वो अगेंस्ट नॉर्म्स होगा। तो बेटर ये है कि आप 2 लें। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते कैसे हैं कि जैसे आपने 12 घंटे की, जो एक नॉर्मल हेल्दी लोगों के लिए हम लोग बराबर बताते रहते हैं कि जो आपका ईटिंग विंडो है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि 2 घंटे, जैसे आपने जो है सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आपको खाना है, तो उसमें आप क्या करें कि आप 2 घंटे की या 3 घंटे की या 6 घंटे की, और उसमें फास्टिंग को आप बढ़ा दें। तो जब आप जो है वो 12 घंटे की फास्टिंग है, आप उसको 14 घंटे की कर लें या आप 16 घंटे की कर लें, तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होती है, कैलोरी होती है, वो बहुत बढ़िया तरीके से वो बर्न आउट हो जाती है। तो ये इस तरह से आप जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, और इससे भी बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाता है। ये मेरे 20 साल के जो प्रैक्टिसिंग कैरियर में जो मैंने देखा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से बहुत बढ़िया आपको वेट लॉस होता है। और तीसरा जो है कि आप इसमें प्रोटीन रिच डाइट लें। तो प्रोटीन रिच डाइट में आपको क्या करना है कि आपको प्रोटीन्स रिच लेना है, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं, तो मैंने कहा था प्रोटीन का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बहुत कम होता है, और आप जो है उसमें फाइबर, प्रोटीन और फाइबर खूब बढ़ा के लें। उससे क्या होता है कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाता है, और जब इंसुलिन लेवल कम हो जाता है तो आपका वेट लॉस बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये जो आपके ओलंपिक और मोंजारो वाले जो प्लान हैं, इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो है आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ओलंपिक और मोंजारो का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो क्या करता है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम कर देता है। तो क्या करता है कि आपका जो स्टोमक में फूड जो है वो जाम होके रह जाता, तो उससे क्या होता है कि आपका पेट भरा भरा फुलनेस सी लगती है, आपको भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगती तो ये जो है आपको इसी तरीके से ये इसमें एक्शन होता है। तो इसमें करना ये होता है कि आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा लेना है और फाइबर लेना है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह और जो ओलंपिक के साइड इफेक्ट है, नोजिया, वोमिटिंग और इस तरह की चीजें, वो सब ना हो। तो उसके लिए आपको जो मेनली फोकस करना है वो नट्स एंड सीड्स पे आपको फोकस करना है, और वेजिटेबल्स पे फोकस करना है। तो वेजिटेबल्स आपको कोशिश ये करना है कि आप रस्सेदार सब्जियां लें, क्योंकि आपको वाटर की भी जरूरत है। तो आप रस्सेदार, जैसे तुरई की सब्जी रस्सेदार सब्जी, आप न्यूट्रीनिगेट वगैरह की जो सब्जी है वो भी रस्सेदार होती है, लौकी की सब्जी, उस तरह निनुए की सब्जी, इस टाइप की आप सब्जियां वगैरह लें। और जो प्रोटीन का जो और जो आपका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपको 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम अगर आप अपना प्रोटीन डेली इंटेक रखते हैं, जब आप फैट लॉस की जर्नी में रहते हैं, तो वो आपका बढ़िया वेट लॉस होता है। तो उसके लिए आपको नट्स एंड सीड्स से तो प्रोटीन मिलता ही है, और जो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कीटो आटा वगैरह लें। तो कीटो आटा लेने से क्या होता है कि उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी कम रहता है, और उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप उसकी रोटी बना के सब्जी के साथ उसको आप खा सकते हैं। तो आप जो है इस तरह से जो है आप ये डाइट प्लान को अगर आप रखते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया इसमें वेट लॉस होता है। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट है, वो उसमें होता है कि मूवमेंट ऑफ द कोर। आपको ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करना है जिससे आपका, जो हमने आपसे बताया था कि जो ओबेसिटी होती है वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, तो ये जो आपकी बेली फैट, जिसको टमी वगैरह भी कहते हैं, तो इसका मूवमेंट बहुत होना है। क्योंकि आपने देखा कि ओलंपिक और मोंजारो का क्या है कि ये आपके पेट को जाम कर देता है, तो ये आंतों की मूवमेंट को कम कर देता है। तो इसमें आंतों की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो इसका रीजन है वो ये कि आपका मसल लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया प्रोटीन लें।
और तीसरी चीज इसमें ये है कि अगर आप जो है जैसे बहुत सारी जैसे रनिंग है और जैसे एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज वगैरह है और दूसरे हाई इंटेंसिटी वाली जो एक्सरसाइज वगैरह मैंने बताई है वो सब अगर आप करते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग और उसके उतरने वाली जो आपको एक्सरसाइज बताए हैं, ये सब करते हैं तो आपका मूवमेंट ऑफ द कोर बढ़िया रहता है। जब आपका मूवमेंट ऑफ द कोर बढ़िया रहता है तो आपका वेट लॉस तो होता है मगर आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं आती, आपकी जो है आपकी जो है हड्डी हड्डी सी नहीं, जिसको जो ओलंपिक फेसेस बहुत कॉमन होती है ऐसी ड्रग्स लेने पे, तो वो नहीं होती है। और तीसरे आपका चेहरा बहुत ग्लो करता है, शाइनिंग रहती है चेहरे पे। तो अगर आप इस तरह की जो वेट लॉस अगर ड्रग्स के थ्रू करना चाहते हैं, और हमारी समझ में हमें तो ये लगता है कि आप लोगों के अंदर अभी ये चल रहा होगा कि जब इतना बढ़िया डाइट प्लान है तो फिर हमको ये तरह की ड्रग्स वगैरह लेने की, इसके इंजेक्शंस वगैरह लेने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए इसमें ये रहता है कि आपको ड्रग्स लेने की हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो सबसे पहली चीज होती क्या है कि जब आप ये डाइट और इंटरमीडिएंट फास्टिंग और मूवमेंट ऑफ द कोर, तो एक समय के बाद जो है आपके अंदर ये आता है कि भूख बहुत ज्यादा लगने, और भूख के आगे फिर कोई किसी की चलती वलती नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, फिर अपने प्लान से हट जाते हैं, डाइट प्लान। बहुत से लोग तो पहले शुरुआत में तो बहुत बढ़िया करते हैं और उसके बाद जो है वो छोड़ के भागते हैं। तो ऐसे लोगों में जिनकी जो इस तरह की, जिनके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, जो थोड़ा सा फिकल माइंडेड है कि कुछ दिन तो बहुत अच्छे से करे फिर छोड़ दिए, ऐसे लोगों के लिए ये ड्रग वाली जो वेट लॉस का प्रोसीजर है वो ठीक है। तो आप लोग जो है अगर इस तरह से अगर आप कर लेते हैं, ये जो मैंने ओलंपिक वाला आपको डाइट प्लान बताया, आप अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप 3 महीने के अंदर जो है आप अपना वेट जो है वो कम से कम 10 से 15 किलो आप लूज कर सकते हैं। तो आप न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर हो।